यह कहानी एक गांव के लड़के की है जो कक्षा 10 में पढ़ाई करता है, जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर रोज स्कूल से आता और बैग को रखकर दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल जाता था और शाम को घर वापस लौटता था। फिर देर रात तक मोबाइल में लग जाता था और सुबह भी लेट से उठता था। उसने कभी उगता हुआ सूरज भी नहीं देखा था और उठने के बाद फिर से वही प्रक्रिया चालू कर देता था। इसके माता पिता जब कुछ पूछते थे तो उन्हें डांट फटकार लगाकर उन्हें भी चुप करा देता था। माता पिता इसकी डेली की दिनचर्या को देखकर बहुत ही चिंतित होने लगे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी वह स्कूल से आया और बैग रखकर रूम से बाहर निकला ही था कि उसने कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनी और मम्मी पापा के रूम की ओर बढ़ा और उसने सुना मम्मी पापा अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तभी उसकी माँ कहती है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। तभी पिताजी कहते हैं नहीं, हमारा बेटा जो बनना चाहेगा हम उसे वही बनाएंगे। ये सब बातें वह लड़का चोरी छुपे दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर दौड़कर वह रूम की ओर जाता है और फिर सोचता है मेरे मम्मी पापा मुझसे इतने बड़े बड़े आस लगाए बैठे हैं और न जाने कैसे कैसे सपने देखे हैं कि उन्हें मैं पूरा करूंगा। और मैं क्या करता हूँ, दिन भर मौज मस्ती में सारा टाइम निकाल देता हूँ। उस दिन मानो उन बातों को सुनने के बाद जैसे वो अंदर से टूटकर बिखर सा गया। फिर खुद को खींच कर ले गया शीशे के सामने और खुद को भला बुरा कहते फूट फूट के रो लिया। उस दिन पूरी रात वह नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई और सूर्य की पहली किरण उसके आंखों पर पड़ी तो उसने एक नए सवेरे को महसूस किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। अभी भी एग्जाम में 2 मंथ बाकी थे। इसने भी सोच लिया अब तक जो नहीं हुआ है वो अब होगा। एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया। फ्रेंड्स, लेट नाइट पार्टी, मोबाइल, सब कुछ वो भूल गया और अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित किया। फिर डेली का 10 से 15 घंटा अपने स्टडी को देने लगा। धीरे धीरे समय बीते और रिजल्ट का दिन आया। उसके रिजल्ट को देखकर मानो जैसे सब चौंक से गए क्योंकि उसने 90 प्लस स्कोर जो किया था। माँ बाप ये देखकर खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। तभी लड़का उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें गले लगाकर खुद भी रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में ये लड़का अपने माँ बाप की बातों को सुन लेता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। सेम इसी तरह हमारे माँ बाप भी आपस में बात करते हैं, लेकिन हर बार वो लड़का यानी कि हम उन बातों को सुन नहीं पाते और अपने कीमती समय को वेस्ट करते चले जाते हैं। कभी मौका मिले तो माँ बाप की आंखों में झांकने और उसमें लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश जरूर करना। और जिसने अपने माँ बाप की आंखों को पढ़ लिया उस दिन से उसे फिर स्टडी करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हर मुसीबत, हर रुकावटें, हर बाधाएं जो तुम्हारे माँ बाप के सपनों यानी तुम्हारे सपनों के बीच आएगी छोटी लगने लगेगी। बस एक बार माँ बाप की आंखों को पढ़कर देखना।